श्री राम एवरीवन। तो चलो देखते हैं कि भगवान क्या जी आपसे गुस्सा है। आपको ऐसा लगता होगा कि भगवान आपसे गुस्सा है, आपसे बात नहीं करना चाहते या आपको कुछ बोलना नहीं चाहते। भगवान आपसे गुस्सा नहीं है, या फिर भगवान से आप गुस्सा है बहुत ज्यादा ही, और भगवान को लगता है कि आप ऐसे नहीं मानेंगे आप। और उनको पता है कि आप कैसे मानते हैं। आप कैसे मानते हैं? आप मानते हैं जब आपको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, तब आप मानते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान जी आपको ये बताना चाहते हैं कि देखो, भगवान आपसे कह रहे हैं कि जब भी तुमको बहुत तंग किया जाता है तो तुम मेरे पास आती हो या आते हो और रोते गाते हैं आप। उससे पहले आप आते हैं, कोई प्रॉब्लम अपना बताते हैं उनको? नहीं ना। यही आपकी प्रॉब्लम है। भगवान आपसे कहना चाह रहे हैं कि बड़ा प्रॉब्लम जब आता है, जब तुमको बहुत कोई तंग करता है, तब तुम आती हो मेरे पास, या तब तुम आते हो मेरे पास। उससे पहले क्या तुमको तकलीफ नहीं हो रहा था? हम पूछ रहे हैं कि तुमको कोई इतना भी तकलीफ क्यों दे सकता है, बताओ। कोई क्यों तुमको गलत बोल सकता है, कोई क्यों तुमको मिसट्रीट कर सकता है, कोई क्यों तुमको नीचा दिखा सकता है, कोई क्यों तुम्हारे साथ बहुत अति जब कर देगा तब आप बोलेंगे? क्यों करेंगे आप ये काम? तो अब वो आपको बोल रहे हैं कि हो गया ना अब अत्याचार तुम पर भरपूर, अब एक काम करो, अब एक एक करके हमको बताना शुरू करो क्या क्या हुआ है। और जैसे जैसे आप बताना शुरू करेंगे वैसे वैसे भगवान उनका रिकॉर्ड खोलना शुरू करेंगे, और एक एक करके सबका उपाय होगा। और उपाय ऐसा होगा ना कि जो आपको मजेदार बहुत लगेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी आपको प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा। और वो आपको बस इतना बताना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग या ये सिचुएशन या कोई हम मेरी बहुत उपासना करता है तो उसको हम छोड़ देने वाले हैं, नहीं। अगर वो गलत करेगा तो उसको भी दंड मिलेगा, और भरपूर दंड मिलेगा, और तुमको जितना लगता है उससे कहीं गुना ज्यादा दंड मिलेगा। और अगर वो कोई ऐसे इंसान का इंसल्ट करता है जो सही काम करता हो तो और दंड मिलेगा। लेकिन अगर आप समझेंगे अपने आप को कि नहीं, हमको कोई भी गलत ट्रीट कर सकता है, वो कोई कुछ भी बोल सकता है, जब आप ही खुद को नीचा समझ जाएंगे तो फिर भगवान भी कुछ नहीं करते हैं, भगवान छोड़ देते हैं। जब तुम इतना ही नीचा समझे हुए हो अपने आप को, तो फिर तुम भगवान के पास क्यों आओगे? फिर तो तुम जाओ, हैंडल करो खुद से। ये भी बहुत बड़ा अपराध होता है, अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर लेना कि दुनिया में ऐसे ही होता है, कोई कुछ भी करके चला जाता है, कोई न्याय नहीं है यहाँ पर, कोई धर्म नहीं है यहाँ पर, बड़े बड़े लोग हैं कुछ भी कर जाएंगे। अरे कितने बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोग नहीं जिनको छोटा नहीं किया जा सकता। बड़ा उनको कौन बनाया है? हो सकता है भगवान आपसे यही बोलना चाह रहे हैं, तुम आके हमसे बोलो, कोई बड़ा नहीं है तो होता है, ना ही कोई छोटा होता है। इट्स सिंपली लाइक अगर आप गलत करेंगे तो आपको डंडा पड़ेगा। अब आप कहेंगे नहीं बड़े लोगों के साथ तो नहीं, अरे होता है, आपको पता नहीं चलता बस। और आप सौभाग्यशाली हुए तो सब कुछ आप ही के सामने होगा। किसी ने आपको मैरिज का कोई प्रॉमिस किया होगा, या मैरिज का कोई प्रॉमिस चल रहा है और वहां पर वो चीजें कंप्लीटली टूट गई, आपने भी तोड़ी होंगी, आपको भी लगा होगा कि ये बकवास की बातें, बकवास की चीजें हैं। इस इंसान का ना कोई जबान का पक्का है, ये इंसान ना अपने बातों का पे टिकने वाला है, ये कुछ भी बोलने वाला है, कुछ भी करने वाला है। कोई कोई गुण नहीं है ऐसा जिससे कि भैया शादी ब्याह के बारे में इनके बारे में सोचा जाए। और आपको लगा होगा कि ये भ्रम है, झूठी बातें हैं, ये इंसान भ्रमित कर रहा है आपको, ये कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं है, दिस इज जस्ट अ पर्सन जो किसी को भी कुछ भी प्रॉमिस कर देना है और उसको रखना नहीं है। बिल्कुल सही थे आप इस मामले में, बिकॉज भगवान आपसे कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप अप्रोच कर रहे थे सिचुएशन को, वो वैसा बन जाता और बाद में वो टूट जाता। आपको समझ में आ जाता कि यहाँ पर वो सब नहीं है जो आप चाहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ और बन के रहना पड़ेगा। तो अब गॉड क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि तुम वो बनो जो तुम वास्तव में हो, तभी तुमको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। कहने का अर्थ बस इतना सा है कि अगर किसी इंसान ने आपके साथ गलत बिहेव किया है, गलत तरीके से आपको ट्रीट किया है, तो इसका अर्थ बस इतना सा है कि उस इंसान ने अपने हिसाब से चीजों को चलाने का प्रयास किया। आपको पसंद नहीं आया, क्यों नहीं आया? बिकॉज उस इंसान ने कुछ तो मिस कर दिया आपके बारे में, कुछ तो मिस कर दिया है उस इंसान ने, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। सो गॉड इज सेइंग कि तुम पहले अपना पोटेंशियल पूरा एक्सप्लोर करो कि तुम हो क्या। जब आप अपने आप को अच्छे से जान लेंगे कि आप क्या है, तो जो भी आपके पास ऑप्शंस होंगे, या जो भी इंसान आपको, जैसे आप खुद को जानेंगे 100% कि आप क्या हैं, आपके सामने ही कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाएगा
कि आपको पता होगा कि आपको किससे मैरिज करनी है, किससे आपको शादी में जाना है। शादी का जितना भी टेंशन है सब खत्म हो जाएगा। इसके अलावा भगवान अपने और आपके रिश्ते के बारे में बात करना चाहेंगे या वो आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल जिंदगी नहीं होता है और ना ही स्पिरिचुअल जिंदगी होता है। लाइफ एक होता है और उस एक जीवन को आपको कैसे जीना है ये आप डिसाइड करते हैं। अगर आप अपने जीवन को ऐसे जीना शुरू करते हैं कि हर कुछ ईश्वर से आया है, सब कुछ ईश्वर को ही समर्पित है, तो इसको कहते हैं भक्ति में जीना, भक्ति के भाव में जीना। अगर आप ऐसे जीते हैं कि हमको जैसे मन करेगा हम वैसे रहेंगे, मेरा लाइफ माई चॉइसेस, इसको कहते हैं उद्दंडता में जीना। अगर आप ऐसे जी रहे हैं कि पैसा ही मेरे लिए सब कुछ है, पैसा ही भगवान है, तो फिर इसको कहते हैं लालच में जीना। अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही सब कुछ है, तो इसको कहते हैं समझदारी में जीना। सबसे ब्यूटीफुल यही होता है, समझदारी में जीना। और ये काम वही लोग करते हैं जो सच में प्रेम करते हैं किसी से। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो प्रेम की बातें तो बहुत अच्छी बात है, संसार तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जगत का नियम है, प्रेम जहां देखते हैं लोग वहां पे कंकड़ी मार के फोड़ देते हैं मटकी। क्या बड़ा प्यार कर रहे थे, देखिए हम लोग बिगाड़ दिए इनका प्यार। तो भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि प्यार को जो है ना पर्दे में छुपाकर इसलिए रखा जाता है, भक्ति को बचाकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि संसार से देखा नहीं जाता। और जो मक्खन को मटकी में ही रखते हैं ना, जो जितना रिफाइंड है उसको उतना छुपा के रखा जाता है, आप ऐसे प्रदर्शित नहीं कर सकते उस चीज को। तो प्रेम प्यार मोहब्बत इसको जो है मटकी में छुपाना सीखिए, मटकी में ढक कर रखना सीखिए और अपने रियल पर्सनालिटी को प्यार मोहब्बत जो भी सिचुएशंस हैं, ये जो कुछ भी ये सब है, इसको कर्टेल करके रखना सीखिए। दूसरा, आप जो भी इंसान है से मेरा मतलब है, अगर आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, क्यों आप इस इंसान की बातों में नहीं आ रहे थे? क्योंकि कुछ तो था जो आपने अपने बारे में नहीं समझा, और वो ये है कि आपके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारे स्किल सेट। अगर उसका सही तरीके से यूज नहीं किया गया, आपको हमेशा सफोकेटेड सा लगेगा। तो पहले अपने सारे स्किल सेट्स को यूज कर लो अपने बेनिफिट के लिए। जब ये सारा काम आप कर चुके होंगे, आपको पता होगा एग्जैक्टली कि आपको बहुत मेहनत करने का जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत स्मार्ट है। जब आप स्मार्टली वर्क करेंगे, हर चीज आपके फेवर में चला जाएगा। जब आपको इतना रिलैक्स आप हो जाएंगे ना अपने आप को लेकर के, तब जाकर के आप किसी भी इंसान को चूज कर पाएंगे। ये या तो इस इंसान को भी एक मौका मिल सकता है और आपको भी एक मौका मिल सकता है अपने आप को जानने का, या फिर ये इंसान ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करे अपने आप को, या कोई और ऑप्शन आपके पास होगा। बट इट विल बी मच मोर ब्यूटीफुल फॉर यू टू। लेकिन ये गाइडेंस है, लाइफ का डिसीजन अपने हिसाब से लेना, जिसके साथ रहकर आपको लगे कि हाँ इस इंसान के साथ रहकर समय का कुछ पता नहीं चलता। इट्स अ पर्सन जिसके साथ रहकर आपको लगता है कि बस सब कुछ ठहर गया है, स्थिर हो गया है, कुछ भी नहीं बच गया है पाने को खोने को। क्योंकि पाने और खोने वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आप खुद ही क्लियर कर सकते हैं। अगर पैसे की बात है, हम तो यही मानते हैं लड़कियों को पति वही चुनना चाहिए जब आप कंप्लीटली अपने आप को समझ चुके हैं, इमोशनली जान चुके हैं, फाइनेंशियली समझ चुके हैं, स्पिरिचुअली आप खुद को समझ चुके हैं, उसके बाद ही आप पति चूज करो। क्योंकि जब तक ये एस्पेक्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, तब तक आप निर्भर होने वाला एक इंसान चूज करेंगे। एक आश्रित होने वाला इंसान चाहिए। मेरे बारे में कोई ना बोल पाए मेरे अगेंस्ट जब तक वो मेरा पति मेरे साथ हो, तो इसका मतलब है तुम कमजोर हो। तुमको ऐसा पति मिलना चाहिए जो चुपचाप से देखे कि तुम कब तक नहीं बोलती हो अपने लिए, तुमको बुलवा के मानेंगे। बिकॉज अगर आप नहीं बोलते, दुनिया आपको घोट के पी जाएगी। पानी की तरह आपको। सो भगवान जी इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इतना सीधा होना अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है, ऐसा स्पाउस आप ले लीजिए जो आपको जो है बोलना सिखा दे, एकदम जबान बाहर निकाल के छिपकली की तरह, और एकदम आपको बोलना सिखा दे। एंड देन उसके बाद फिर आप कुछ भी करो, फिर जहां मन करे वहां जाओ। एक होती है लीजार्ड, एक होती है छिपकली, एक होती है मॉन्स्टर लिजार्ड। शायद वो जो होती है ना, इतना लंबा लंबा जबान होता है, उनको फुफकारते हुए चलती है पूरा। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब आपकी जुबान बहुत अच्छे से लंबी हो जाए और आप बोलना सीख चुके हैं अपने बारे में, अपने आप के बारे में, जब आपको ये सब आ चुका है ऑलमोस्ट ऑलरेडी, तो फिर वापस वही बन जाना जो आप है। क्यों? क्योंकि वही आपका रियल फेस है। बोलना आना चाहिए, लेकिन हर बात पे हम बोलते नहीं चलेंगे, बिना मतलब के लड़ते नहीं चलेंगे किसी से भी। क्या जरूरत है हमको हर बात पे बोलते रहने का, हर बात पे लड़ते रहने का? हाँ, सीख जाना चाहिए, पर हर जगह पे नहीं यूज करना चाहिए टैलेंट अपना।
और बोलना भी है तो कैसे बोलना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप सच बात बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ऐसे बोलिए कि बात भी बन जाए और किसी को बुरा भी ना लगे। फनी वे में बोलो, थोड़ा सरकास्टिक वे में बोलो। कृष्ण जी जैसे बोला करते थे, टेढ़ा घुमाकर। सीधा बोल देंगे तो लग जाएगा आपके सीने पर, घुमा के बोला जाएगा। आहा, क्या बात है। भगवान जी आपसे बोलना चाह रहे हैं, यही वो भी आपको बोलना चाह रहे हैं। सीधा सीधा अगर आपने कोई भी बात, सीधी बातें आपने कर दी हैं तो बड़ी लग जाती हैं। टेढ़ी बातें करना सीखो। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि टेढ़ा बात ये भी है कि आपको सब कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको नहीं आता। लेकिन आप ये जो वो ढोंग ढकोसला में फंसे पड़े हैं ना कि हमको कुछ नहीं आता, हमको सब सीखना पड़ेगा, हमको ये करना होगा, हमको वो करना होगा, ये नाटक नौटंकी बंद करिए। भगवान को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी लाइक अ क्वीन और अ प्रिंसेस। ऐसा कोई टैलेंट है आपके अंदर और आपको वो बनना नहीं है। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट कर लो इस बात को कि हमको सब आता है, क्योंकि आपको सच में सब कुछ आता है। थोड़ा थोड़ा ही सही, पर यू जस्ट नो इट, क्या मास्टर करके बैठे हैं आप ऑलरेडी। तो इस रिलैक्स मोड में जब आप आ जाएंगे ना कि हमको सब आता ही है, और देखा जाएगा कि जैसा स्पाउस मिलेगा देख लिया जाएगा, जैसा भी मिल जाए आपको। इट्स लाइक अ गाइडेंस फ्रॉम गॉड कि तुमको कैसा भी पति मिल जाए, यू विल हैंडल इट। आप संभाल लेंगे उसी को, वो क्या संभालेगा तुमको, तुम ही संभालोगी उसको। यू आर सो इंटेलिजेंट। पानी वाला सांप हो, धरती वाला सांप हो, चाहे कैसा भी हो, डजेंट मैटर। नागिन तो तुम हो ही, जहर तो है ही तुम्हारे अंदर। भगवान कहना चाह रहे हैं कि अभी जो है किसी इंसान को बहुत ज्यादा वो चढ़ा हुआ है कि आपसे अच्छे से अप्रोच करें, आपसे इमोशनल बातें करें, आप इमोशनली बातें करना सीख जाएं, थोड़ा सा और प्यार से बोलना सीख जाएं। या फिर आप अगर बहुत कठोर कट्टर बातें करने लगे हैं तो आप प्रेम से बोलना सीख जाए। ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो चाह रहा है कि आप फिर से वैसे ही बन जाए। सो गॉड इज सेइंग कि स्ट्रिक्टली नो है। पहले तो साफ साफ कर दो कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मेरा असली स्वभाव आप पहले जान लीजिए, उसके बाद फिर हमको अप्रोच करिए, बिकॉज माई नेचर इज लाइक दैट। अगर आप बकवास करेंगे तो फिर हम आपको गर्दन उड़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और अगर आपका नेचर ऐसा है और सामने वाले को डर लग रहा है तो फिर उसको डरे रहने दो, पीछे ही रहने दो। अगर वो इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करता है, अगर वो एक पावरफुल पर्सनालिटी में ऑलरेडी है और आपको सीधे सीधे अप्रोच नहीं कर रहा है एक पावरफुल तरीके से, देखो, एक होता है किसी को बोलना कि हम बहुत प्यार करते हैं, इशारा देना, और एक होता है एकदम सामने आकर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाना कि हाँ जी ये बात सच है। जब तक वो प्रत्यक्ष प्रकट होने वाली बात नहीं हुई तब तक तो क्या ही प्यार हुआ यार। कोई कह रहा है कि तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हिंट देने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। ये हिंट दे के भाग जाते हैं, उसके बाद फिर आप उसके बाद आप कहेंगे ये क्या हो गया, दिन से कि हमने तो कुछ कहा नहीं, हमने तो कुछ बोला ही नहीं था, हमने तो कुछ कहा ही नहीं था। अरे तो ठीक है, जब तक आप प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होंगे तब तक नहीं माना जा सकता है कि आपके बातों में कुछ दम खम है। यही कॉन्सेप्ट भगवान में भी चलता है। ये सब मत दिखाओ प्रभु, ये सपना दिखाना, ये इधर इधर मच्छर मक्खी, ये नहीं करना है। आना हो तो आओ, सामने सामने आमने सामने का बात करो। ये पीठ पीछे ये हंसना रोना गाना नहीं चलेगा। और भगवान अगर सीरियसली आ गए जिस दिन आपके सामने, उस दिन आपका बैंड है ना बज गया तो मेरा नाम बदल मेरा नाम बदल देना। विरले ही भगवान किसी की बात को सीरियसली ले लेके आ जाते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो खुद अपनी बातों को सीरियस लेते हैं। जो अपनी बात को सीरियस लेता है उसी के लिए भगवान सीरियस हो जाते हैं। ये क्या मैसेज आ रहा है? क्विकेस्ट वे आप बताइए, सबसे जल्दी कहीं पहुंचने का तरीका क्या है? एरोप्लेन है ना, हवाई जहाज से पहुंच जाओ। और सबसे धीरे साइकिल से जाओ, पैदल जाओ, है ना, साइकिल से भी थोड़ा स्पीड होगा, पैदल जाओ। तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि एरोप्लेन पर चढ़कर जाना होता है जिंदगी में हमेशा। तो एरोप्लेन पर चढ़ के जाने का मतलब क्या है? इमोशंस। अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो कौन सा प्लेन लेना होगा आपको? भावनाओं का प्लेन। और अगर आपको कोई सी व्यक्ति का प्रेम चाहिए और आपको बोला गया है कि भाई तुम तप करो, तपस्या करो, जप करो, तो क्या करना चाहिए आपको?
अरे स्वीकार कर लो भाई कि प्यार करते हैं किसी इंसान से, या वो इंसान आपसे प्यार करता था पर अब ये हो गया। अब इसके बाद हम कॉन्वर्सेशन की बात सोच सकते हैं, क्या कॉन्वर्सेशन किया जा सकता है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि ऐसा कुछ था और वो खंडित हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो फिर शायद आपको एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी अवस्था आप अपने अंदर पाए जिसमें आप हर परिस्थिति को क्लियर देख पाएंगे कि आखिर माजरा क्या हुआ था। फिर आप वहां रहिए, वहां से जाइए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन आप भागिए मत किसी चीज से, ये बोला जा रहा है आपसे कि किसी भी बात को समझने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप धीरे धीरे एक एक करके पहुंचे वहां पर, या तो आप सीधे जंप मार के पहुंच जाए, मतलब भक्ति वाले वो तत्व पे आ जाए बिल्कुल। या फिर दोनों मोड से आप जा सकते हैं। दोनों मोड से कैसे जाएंगे आप? दोनों को एक करना, कहने का अर्थ है आप बोलेंगे कि हम आएंगे, हम आपके पास आएंगे या हम आपके पास जाएंगे। ऐसा कुछ है कि हम कहीं जाना है, कहीं पे आना है। अब इसका दो अर्थ हो सकता है कि आप या तो पैदल पैदल आएंगे या तो फिर आप प्लेन से आएंगे। तो भगवान जी आपसे बोलना चाह रहे हैं जब तुमको आना ही है तो प्लेन से क्यों नहीं आ सकते हैं आप? क्यों आपको पैदल चल के आना है? जस्ट कम टू द प्लेन। प्लेन से कैसे आना होता है? क्या मतलब है इसका? अरे मतलब ये है कि अगर आप बोल रहे हैं कि किसी इंसान से आप प्यार करते हैं और वो इंसान जो है आपसे प्यार करता है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि सामने इंसान आ क्यों नहीं रहा है, तो आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि चल के आएंगे तो बहुत दूर हो जाएगा, बहुत खर्चा लगेगा, तो प्लेन से आते हैं। अरे डिजिटल प्यार करते हैं, उड़ के आते हैं आपके पास। व्हाई कांट यू सिंपली अंडरस्टैंड? यही कहने का अर्थ है। अब बातों को थोड़ा गहराई से समझाया कि बोलना क्या चाह रहे हैं भगवान जी। दो बातें हैं यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो ये भगवान से आपके कनेक्शन की बात हो रही है कि अगर आपने हठ पकड़ लिया बिल्कुल कि प्रभु ऐसे ही करना है, यही करना है, ऐसे ही करना है, वो करना है, ये करना है, तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, काम करो। ये मान क्यों नहीं देते हैं आप कि आपको किसी स्वरूप में बहुत इच्छा है, या आपका मन रमता है उनमें, या आप बहुत पसंद करते हैं उनको, आप चाहते हैं उनको? क्यों नहीं मान ले रहे हैं ये बात? भक्ति को छोड़ो, प्रेम करो उनसे, मानो इस बात को कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, खत्म करो कहानी। साफ साफ कह दीजिए कि आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। अब आप देख लीजिए कि क्या करना है, साधना में लगा दोगे, जप में लगा दोगे, अरे छोड़ो हटाओ सब बात, हम आपसे प्रेम करते हैं, बात खत्म। उनको आपके मुंह से सुनना है, एक्सेप्ट करो इस बात को कि हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। और जैसे ही आप ये बात बोलेंगे, भगवान अपना वरदान देने के लिए हाथ से उठा देंगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भी करते हैं। बहुत दिनों से अप्रोच करना चाह रहे थे भगवान, और आपके मुंह से ये बात ही नहीं निकल पा रहा था। आपको जस्ट बोलना था कि हाँ ये बात सच है, हम भी करते हैं, हम भी तो आपको इट इज लव एट फर्स्ट साइट। दृष्टि संबंध है कुछ आप दोनों, लव एट फर्स्ट साइट। साफ साफ बोल दो प्रभु क्या ऐसा बात है। जैसे ही आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे, इसी को कहते हैं प्लेन से जाना। सीधे बोल दो कि यही बात है, जो है सो मुंह पर बोल दी। अब आपको हम प्रसन्न कर रहे हैं, आपको हम हैप्पी कर रहे हैं, नाचे गाएं कूदे, उससे बढ़िया एक साफ साफ कह दो कि ऐसा बात है, कि ये बात है, ऐसा बात है, मतलब ये बात है। ये तो भगवान जी का मैटर हो गया कि यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको कोई भगवान का स्वरूप पसंद है, इष्ट देवता आप चूज करना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, तो कह रहे हैं अरे बोल दो ना साफ साफ, खत्म करो कहानी, बाकी हम हैंडल कर ही रहे हैं, सबका हम ही हैंडल करते, तुम्हारा क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई ईश्वर का ऐसा स्वरूप है जिससे आपको डर लगता हो कि पता नहीं ये भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, इनको कैसे हम हैप्पी करें, तो वो कह रहे हैं हम ऑलरेडी हैप्पी हैं, तभी तो तुम्हारे पास आए हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हमको देखो, भक्त जैसा होता है भगवान उसकी पूजा वैसे ही स्वीकार करते हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए कि तुम कुछ और बन जाओ या कुछ और हो जाओ, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जो तुम हो उसको स्वीकार कर लो, कि आप जितने भी हैं उतने इनफ है, इसीलिए तुम आए थे, दैट्स इट। रिलेशनशिप वाले माजरे पर जैसे ही आप खुद को स्वीकार करेंगे, आप जैसे हैं वैसे, आपको समझ आ जाएगा कि आपको किसी इंसान से डील करना है या नहीं डील करना, या उससे डील करवाना है।
आपको उससे डील करना है या उसको आपसे डील करवाना है। ऐसा हो सकता है कि आप इतने अच्छे से अपने आप को एक्सेप्ट कर लें कि आपको समझ में आ जाए कि भाई देखो सामने वाला इस तरह का है, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं और हमको अब कंसिडर करना है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि सामने वाला थोड़ा अपना असली गुण लक्षण प्रदर्शित करे, प्रसन्न करे हमको थोड़ा, हम भी देखें कितना इनमें दमखम है। थोड़ा मौका दो सामने वाले को भी कि वो भी अपने आप को थोड़ा प्रेजेंट करे आपके सामने। और जो भी है, अगर वो इंसान कुछ प्रत्यक्ष करना चाहे, कुछ और ऑफर करना चाहे या कुछ भी वो अपनी इच्छा से करना चाह रहे हैं, तो देखो क्या बात है, वहां पर क्या चीज चल रहा है। यही आपसे गॉड बता रहे हैं कि थोड़ा भगवान जैसे बनो। तुरंत तुरंत कहीं नहीं पहुंच जाया जाता है, तुरंत तुरंत किसी की बातों में नहीं आते, तुरंत तुरंत किसी पर प्रसन्न नहीं हो जाते। अरे थोड़ा मेरे से सीखो। और क्या सीखना है, कोई बोल रहा हो, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हो, तो मुरली ले लो आराम से और यहाँ पे खड़े हो जाओ, ऐसे नचाते फिरो और देखो कि ये क्या बोल रहे हैं, कहाँ तक बोल रहे हैं और ये कर कितना पाएंगे उसको साबित। और अगर ये साबित नहीं कर पाएंगे तो ये इनकी बातें बस ऐसी ही कि आप बोल रहे हैं हम सुन लिए, ठीक है, जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगा उस दिन हम भी बोल देंगे, आप भी सुन लीजिएगा। जब करना ही नहीं है कुछ तो फिर क्या बात करना है। बस दैट इज द होल गेम हियर।